फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 3.6 के बारे में। जो चैप्टर है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। जहाँ तक CBSE सिलेबस की बात की जाए तो जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी कि एक्सरसाइज 3.5 है हमारी सिलेबस से कट की जा चुकी है। तो आज हम बात करने वाले स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.6 के बारे में, जहाँ पे हमें कुछ प्रॉब्लम दे रखी है जिसमें हमें पहले लीनियर इक्वेशंस में बदलना पड़ेगा, उसके बाद सोल्व करना पड़ेगा। चलिए पहली प्रॉब्लम के बारे में आपको ले लेते हैं जो हमें दिया गया है। 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू हमें दिया गया है 2। एंड सेकेंडली हमें दिया गया है 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू हमें दिया गया है 13/6। तो स्टूडेंट्स पहले हमें करना क्या पड़ेगा कि जो हमें लीनियर इक्वेशन दी है इन्हें सिंपल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि हम बोल सकते हैं, अगर मैं कहता हूँ पुट 1/x इज इक्वल टू 3 में पुट कर लेता हूँ एंड 1/y को मैं पुट कर लेता हूँ, क्यों क्या होगा स्टूडेंट्स में देखिए, अगर मैं इसको लिखूं तो 1/2 इंटू में 1/x इसको बोल सकता हूँ। एंड अगर आगे बात की जाए तो 1/3 इंटू में 1/y बोल सकता हूँ इसको। इजी तो हमारे पास 2 है, इस तरह इसको 1/3 इंटू में 1/x प्लस 1/2 इंटू में 1/y इज इक्वल टू 13/6 हमारा आता है। तो हमने किया क्या स्टूडेंट्स, 1/x को 3, अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 होगी, 2 की x से 2x होगा, यहाँ से 1/3y बनेगा हमारा, यहाँ से 1/3x बनेगा, यहाँ से 1/2y होगा। तो अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो 1/x को मैं p पुट लेता हूँ, ये हमारा हो जाएगा p, यहाँ से हमारे पास होगा q, ये फिर हमारे पास p होगा एंड ये भी हमारे पास q होगा। तो ऐसे होगा p इंटू 1/2 p/2 होगा प्लस q इंटू 1/3 यानी q/3 होगा इज इक्वल टू 2 होगा। यहाँ से p/3 प्लस q/2 इज इक्वल टू 13/6 होगा। तो आगे स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेके इनको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या हुआ, इस इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ 2 और 3 का एलसीएम हमारे पास होगा 6। 6 को 2 से डिवाइड किया 3 की p से मल्टीप्लाई 3p, 6 को 3 से डिवाइड किया 2 की q से मल्टीप्लाई 2q इज इक्वल टू 2 हमारे पास होगा। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा 3p प्लस 2q 2 6 12 होगा। यहाँ से स्टूडेंट्स हमारी होगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ से इसको सोल्व कर लेते हैं। 3 और 2 यहाँ पर भी एलसीएम हमारा 6 ही होगा। 6 को 3 से डिवाइड किया 2 की p से मल्टीप्लाई 2p प्लस 6 को 2 से डिवाइड किया 3 की q से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 3q। यहाँ से हमारे 13/6 है, यहाँ से नीचे 6 से सेम टर्म से कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास बनेगा 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13 होगा। ये हमारे पास होगी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 हमारे पास है स्टूडेंट्स, इक्वेशन 2 हमारे पास है। इसको आप चाहे एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो चलिए मैं एलिमिनेशन मेथड यूज कर लगाता हूँ। देखिए यहाँ पे 3p है, यहाँ पे 2p है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे 6 होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम p का कोएफिशिएंट इक्वल कर सकते हैं और उनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, हमने ये इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 2 किया तो हमारे पास आएगा जी 2 3 या 6p प्लस 2 2 4q इज इक्वल टू हमारे पास होगा 24। इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किया मैंने 3 से, क्या हुआ देखिए 3 2 6p 3 3 9q इज इक्वल टू हमारे पास है 3 से घटा तो क्या होगा हमारे पास 39। साइन दोनों में सेम है, 6p है तो हमें
इनको कैंसिल आउट करने के लिए, इनको कट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होंगे, 6p से 6p कैंसिल होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, सॉरी यहाँ पे 9 क्यों होगा क्योंकि 3 को 3 कैंसिल करेंगे तो 9 क्यों होगा, माइनस 9 क्यों प्लस 4 क्यों, माइनस 5 क्यों हमारे पास बचेगा, और यहाँ से हमारे पास बचेगा माइनस 15, माइनस से माइनस साइन कैंसिल, क्यों की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 15/5 हमारे पास होगी। ठीक, अब इसी तरह क्यों की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट कर लीजिए, चाहे आप इक्वेशन 2 में पुट कर लीजिए। क्या करेंगे, पुट क्यों इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन आप मैं 1 में पुट कर लेता हूँ। क्या होगा 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 12 में रखा है, तो 3p प्लस 2p क्यों से मैं 2p क्यों से क्योंकि वैल्यू 3 है तो 2 3 जब हमारे पास होगा 6 इज इक्वल टू 12 होगा, देन 3p इज इक्वल टू 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6 होगा। p की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 6, 3 इस तरफ आएगा डिवाइड में हमारे पास आ गया 2। कंफर्म है, p हमारे पास है क्या, p की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, क्योंकि वैल्यू आ चुकी है, p इज इक्वल टू 1/x हमारे पास, p की वैल्यू हमारे पास क्या रखी है 2 है, 2/1 हम कह सकते हैं, तो इसको ऐसे ऊपर करेंगे, इसको उल्टा करेंगे तो x/1 होगा इज इक्वल टू 1/2, यानी कि हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1/2। इसी तरह क्यों की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 3, और ये हमारे पास 1/y की वैल्यू, दोनों का रेसिप्रोकल करते हैं, 1/y का रेसिप्रोकल होगा y/1, ये होगा 1/3, देन y की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/3। ये स्टूडेंट्स हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स खुद बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है, आप चाहे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं इसी एक्सरसाइज का, जिससे थोड़ा कुछ अलग है। स्टूडेंट्स अगर आपने अगर प्रैक्टिस करनी मेथड्स की तो आप मैं कहता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट सेकंड पार्ट आप उसमें सब कुछ कंफ्यूज हो सकते हैं, 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू हमें दिया है 2k, एंड नेक्स्ट में हमें दिया गया है 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू हमें दिया गया है कि माइनस होगी। देखिए स्टूडेंट्स अगर आप दिमाग से काम करेंगे, अगर आप माइंड थोड़ा सा यूज करेंगे तो हमें करना क्या है, एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं कि जो टर्म्स को कैंसिल आउट करना होता है। अगर मैं सिंपली इसको आप इसको ज़्यादा टिपिकल ना बनाऊँ, अगर मैं सिंपली इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो जब 4/√x हो जाएगा, और यहाँ पे भी 4/√x है, इजीली कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन 2 मानता हूँ। इक्वेशन 1 × 2 अगर मैं करता हूँ तो क्या होगा, 2 to 4/√x, 2 3 6/√y, 2 4 होगा हमारे पास। इक्वेशन 2 स्टूडेंट्स में एज इट इज दे देता हूँ, क्या होगा 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1 हमारे पास है। तब देखिए 4/√x 4/√x, लेकिन दोनों की साइन सेम है तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जी हाँ बिल्कुल सही, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, दोनों से कैंसिल होगा। अब हमारे पास क्या है 6/√y प्लस 9/√y, 4 + 1 हमारे पास हो जाएगा 5। अगर इस कैल्शियम लेके आप सॉल्व करते हैं तो क्या होगा स्टूडेंट्स, √y हमारे पास होगा कैल्शियम 6 + 9 = 5/1। अब हम इसको बोलते हैं क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 15 = y किससे करेंगे तो 5/y होगा, 5 यहाँ पे जाएगा, यहाँ से इस तरफ जाएगा तो क्या होगा 15/5 = √y होगा 3, यानी कि √y हमारे पास है 3। हमें चाहिए x y वैल्यू, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ से हमारे पास होगा y तो हमारे पास होगा 9। अब इसी तरह अगर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं y √y की वैल्यू को पुट कर लीजिए जहाँ मर्जी आपका, इक्वेशन 1 में करना चाहिए चाहे इक्वेशन 2 में करना चाहिए, तो आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए √y हमारे पास क्या था स्टूडेंट्स, √y हमारे पास 3,
इन इक्वेशन जिस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, मैं इक्वेशन पहले 1 में लिखना, इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूँ 4/√x माइनस 9/√y माइनस ऊपर है 4/√x माइनस 9/√y वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, √y वैल्यू हमारे पास 3, ये कैंसिल होगा 3 में ये 0 तो हमारे पास -1, देन 4/√x -1 है 3 माइनस इस तरफ जाकर पॉजिटिव हो जाएगा 4/√x इज इक्वल टू हमारे पास होगा 2 बाई वन हम बोल सकते हैं √x इस तरफ चले जाते हैं तो 2√x इज इक्वल टू 4, 2 को इस तरफ लेके जाते हैं तो क्या होगा, डिवाइड में चला जाएगा √x इज इक्वल टू 2, अगर स्केलिंग बोथ साइड्स हम करते हैं x वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। तो बहुत ही इसमें तो आपको एक्शन मिलेगी नहीं पड़ेगी, अगर आप ध्यान से समझ के सब चीज़ें करते हैं तो मैं कहता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बहुत ईजी है और आप इस तरह से आपको कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 5 की तरफ हम चलते हैं। जिसमें हमें दिया गया है 7 - 2y में xy हमें दिया गया है इज इक्वल टू 5 एंड सेकेंडली हमें दिया गया है 8x + 7y इज इक्वल टू 15। तो स्टूडेंट्स ये हमें स्टेटमेंट दी गई है, इसे हमें x और y वैल्यू के लिए सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं दोनों को, हमारे पास क्या होगा 7x - 2y इज इक्वल टू 5x हमारे पास हो जाएगा। देन नेक्स्ट अगर हम करते हैं इक्वेशन 1 इसको बोल सकते हैं तो 8x + 7y इज इक्वल टू 15xy हमारे पास होगा, इक्वेशन 2 इसको बोल सकते हैं। इक्वेशन 1 और 2 हमारे पास है। अब चाहे आप x कोएफिशिएंट को इक्वल कर लीजिए, चाहे आप y के कोएफिशिएंट को इक्वल कर लीजिए, एलिमिनेशन मेथड से आपका सम इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए मैं कहता हूं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं 8 से, मैं x के कोएफिशिएंट को इक्वल कर लेता हूं 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से 56x होगा, 8 * 16y 14xy हमारे पास होगा, xy को 5 से लिखो 5xy बनेगा, ठीक है। अब इसी तरह इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं 7 से, 8 से 56x होगा हमारे पास, 8 से 7 से 49 y होगा एंड 105 xy हमारे पास होगा। 56x क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, जी हाँ बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ से ये कैंसिल होगा, इन दोनों का एडिशन हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स -65 y होगा एंड दोनों को सोल्व करके क्या होगा -65xy होगा, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल, y है इस तरफ भी y कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास है 65x = 65 हमारे पास बचा, देन x की वैल्यू क्या होगी 65y में 65 यानी कि x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। x की वैल्यू स्टूडेंट्स आ चुकी है, उसके बाद क्या करना है आपको, x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कीजिए या फिर इक्वेशन 2 में पुट कीजिए, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। क्या करेंगे, पुट x = 1 इन इक्वेशन 1 पुट कर लेते हैं, देखिए क्या होगा 7x - 2y = 5xy था हमारे पास, x का इक्वल टू कितना है 7 × 1 7 होगा, -2y = x के 1 5 × 1 5y कैसे हो जाएगा, 5 × 1 × y ये 5 × 1 5 5y सॉरी 5y, इस तरह आएगा 7 = 5y + 2y, यानी हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 7y = 7 होगा, 7y = 7 है, y की वैल्यू क्या होगी 7/7, y की वैल्यू हमारे पास 1। देन हम क्या कह सकते हैं, x = 1 है हमारा एंड y = हमारे पास होगा 1 भी होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स बहुत ईजी है। चलिए एक और लास्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा मुश्किल है। उसमें आप क्या करेंगे, हमें दिया गया 1/3x + y एंड
नेक्स्ट मिल जाएगा 3x माइनस वाई। उन टर्म्स को हम रिप्लेस कर लेंगे पी क्यू या फिर ए बी से जो आप करना चाहिए जो आपको सुटेबल लगे उनसे। 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू हमें दिया गया है 3/4। सेकेंड इक्वेशन की हम बात करें दिया गया है 1/2 into 3x plus y minus 1/2 into 3x minus y, ये हमें दिया गया इक्वल टू -1/8। तो स्टेटमेंट आपकी थोड़ी सी टिपिकल दिख जा सकती है लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना। हमने किया क्या था, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था 1/2x का 1/x को p के इक्वल रख दिया था। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस पूरे को क्या करेंगे पुट 1/3x प्लस y, इस पूरे को ही p के इक्वल रख दीजिए एंड 1/3x माइनस y, इस पूरे को क्यों p को रख दीजिए 3x प्लस y है 3x माइनस y, 3x प्लस y है 3x माइनस y है। अब इसको सोल्व कर लीजिए। देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ये पूरा हमारे पास क्या था p का, p प्लस 1/3x माइनस y की वैल्यू क्या है, क्यों है p प्लस क्यों हमारे पास होगा 4 होगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन, यहाँ से हमारे पास क्या होगा, इसको इस पूरे की वैल्यू क्या है p, p बाई में ये p है और ये बाई में 2 है तो इसको p/2 हम बोल सकते हैं माइनस यहाँ से क्या होगा 2 होगा इक्वल टू -1/8 हो जाएगा। इस पूरे की वैल्यू p है, अगर मैं इसको बोलूँ 1/2 इंटू ये p की वैल्यू है 1/2 इंटू p यानी p/2 होगा, इसलिए यहाँ से ये वैल्यू क्यों की है क्यों/2 हमारे पास होगा, इक्वेशन 2 हम बोल सकते हैं इसको। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम क्या कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूरा p हो जाएगा हमारे पास, ये इक्वेशन ऐसे हमारे पास है ही। या फिर इस फर्स्ट इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे p/2 मिलेगा हमें, p/2 यहाँ पे है, कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इक्वेशन नंबर मैं एज इट इज देता हूँ, p प्लस q इज 3/4 है हमारे पास। इक्वेशन 2 को मैं क्या करता हूँ मल्टीप्लाई बाई 2 कर देता हूँ, क्या होगा 2 इंटू में p/2 अगर मैं करता हूँ तो क्या होगा 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे बचेगा हमारे पास p माइनस 2 इंटू में q/2 अगर मैं करता हूँ तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा माइनस ऑफ q। अब यहाँ पे 2 इंटू में -1/8 अगर मैं करता हूँ तो क्या होगा -1/4 बचेगा स्टूडेंट्स, तो -1/4। देखिए कोएफिशिएंट p के भी इक्वल है सेम है, q के भी सेम है, तो क्या करेंगे ये पॉजिटिव है नेगेटिव उस मतलब को ऐड कर दीजिए, q को ही हम एलिमिनेट कर लेते हैं पहले। देखिए q से q कैंसिल होगा, p प्लस p होगा हमारे पास 2p, इन दोनों में ऐड करेंगे 3/4 प्लस माइनस 1/4, अगर मैं कहता प्लस माइनस आपको पता है माइनस ही होगा, 3/4 माइनस 1/4 होगा, 4 हमारा होगा एलसीएम, यहाँ से हमारे पास मिलेगा 3 माइनस 1 यानी 2/4 हमें मिलेगा, 2p = 2/4। ठीक है स्टूडेंट्स, p की वैल्यू हमारे पास चाहिए 2/4 और ये 2 से डिवाइड में p की वैल्यू हमारे पास आई 1/4। इसी तरह q की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो p = 1/4 इन इक्वेशन आप 1 में करना चाहे तो 1 में कर सकते हैं, 2 में करना चाहे 2 में कर सकते हैं, तो क्या होगा 1/4 प्लस q = 3/4 है, देन q की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 3/4, 1/4 इस तरफ आ गया माइनस 3/4 माइनस 1/4 से हमारे पास क्या आएगा 2/4 होगा यानी कि 1/2 आ जाएगी हमारे पास। स्टूडेंट्स p की वैल्यू भी हमारे पास है, q की वैल्यू भी हमारे पास है, और हमने क्या लिया था p हमने लिया था 1/3x प्लस y एंड q हमने लिया था 1/3x माइनस y। p की वैल्यू हमारे पास थी 1/4 यानी कि इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/4, q की वैल्यू थी हमारे पास 1/2 यानी कि हमारे पास है 1/2। अब इनको रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 3x प्लस y = 4 होगा एंड 3x माइनस y हमारे पास होगा 2। इनका रेसिप्रोकल करेंगे स्टूडेंट्स, दोनों का रेसिप्रोकल होगा 3x प्लस y की वैल्यू 4 होगी, इनका भी रेसिप्रोकल करते हैं तो 3x माइनस y = हमारे पास 2 हो जाएगा। कर लीजिए 16 से y की वैल्यू कीजिए, y का कोएफिशिएंट सेम और साइन भी अपोजिट ऐड कर देते हैं, 3x प्लस 3x 6x = 6 होगा, फिर x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। इसी तरह
एक्स वैल्यू पुट कर लीजिए, किसी इक्वेशन में पुट कर लीजिए, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारे पास 4 है, x वैल्यू है ना तो 3 2 1 3 प्लस y इज इक्वल टू 4, y वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 हो जाएगी। तो हमारे पास क्या है x इज इक्वल टू 1 एंड y इज आल्सो इक्वल टू। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज 3.6 सम नंबर फर्स्ट। बाकी के सभी पार्ट्स भी इसी तरह से हो जाएंगे। अगर आपको फिर भी कुछ प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो कीप प्रैक्टिसिंग, रट्टा मत लगाइए। जय हिंद, जय भारत, ऑल ऑफ यू हैव अ नाइस डे।